ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल की तैयारी कैसे करना चाहिए, जिस तरह से मैं करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, वो आपको बताने वाले हैं। और वीडियो में बने रहना, क्योंकि एज़ अ मीडियम स्टूडेंट को क्या-क्या दिक्कत होता है, वो सब आपको धीरे-धीरे वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और मैथ्स में हो गया, रीज़निंग हो गया, जीके हो गया, इसमें कैसा क्वेश्चन रहता है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कब-कब लगाना चाहिए, पूरा बताएँगे, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इस दोनों के लिए अलग मैथ पढ़ना पड़ेगा, अलग साइंस पढ़ना पड़ेगा, अलग जीके पढ़ना पड़ेगा, नहीं। तैयारी सेम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लगभग समान ही रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का बहुत हार्ड क्वेश्चन रहता है और इंटर लेवल का उसके अकॉर्डिंगली बहुत कंपैरेटिवली कम रहता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है और स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट लेवल भरा है, वो ही इंटर लेवल भी भरा रहता है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, न्यू कमर हैं या जो भी हैं, उसको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि रेलवे ग्रेजुएट लेवल का हो या रेलवे इंटर लेवल का हो, कंपटीशन लगभग आपको सेम है, क्योंकि कुछ पोस्ट इंटर लेवल में ऐसा है कि वो ग्रेजुएट लेवल का भी बाप है। भले ही सैलरी 2-3 साल कम रहेगा, लेकिन इतना फास्ट प्रमोशन है, ठीक है, कि 4 साल में 5 साल में 4200 ग्रेड पे बना देगा, बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए हुए इंटर लेवल के। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, और शनिवार रविवार छुट्टी वाला भी जॉब है इंटर लेवल में, तो बहुत सारे लोग उसको भी प्रीफर करते हैं, ठीक। और घर के नज़दीक लेने के चक्कर में, जैसे ग्रेजुएट लेवल को दूर भरा हुआ है, इंटर लेवल को घर के पास भरा होगा, तो बहुत ऐसा भी लोग होता है। और पहले से भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन वो घर से दूर है, तो घर के नज़दीक लेने के लिए ये फॉर्म फिल किए होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल किए होंगे, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा कि ये डेंजर ज़ोन है, ये सेफ ज़ोन है। तो आप जब आप फॉर्म फिल कर दिए हो, तो ये सब सोचना एकदम छोड़ दो और तैयारी में लग जाओ। तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले बुक आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि रेलवे में लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। अब ये सोचोगे कि करंट अफेयर भी प्रीवियस ईयर है, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स का अगर आपको तैयारी करना है, तो आप प्रीवियस ईयर देख लेना, किस मंथ में एग्जाम हुआ था, उसमें जो करंट पूछा था उसके अकॉर्डिंग अभी जो लेटेस्ट, मान लो उस समय कुछ पूछा था और अभी वो चीज बदल गया है, तो इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हो करंट का, ठीक है। तो जो करंट का एक अच्छा सा बुक स्पीडी का भी आता है, बहुत सारा आता है, प्रीवियस जो पूछा है करंट, उसके वो सब करंट का लेटेस्ट अभी क्या आंसर होगा, वो सब आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में करंट भी मैटर करता है। करंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक जाता है। अगर आप करंट मान लो 10 क्वेश्चन पूछ दिया और 10 आप नहीं बना पाओगे, तो फिर आपका सिलेक्शन होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आप करंट पे भी ध्यान देना। अब बताते हैं मैथ्स का क्वेश्चन कैसा रहता है, लेवल कैसा रहता है। देखो, मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो उसका लेवल मीडियम रहता है, हर क्वेश्चन का लेवल मीडियम रहता है। एक आध दो क्वेश्चन बहुत इजी भी रहेगा, एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है। तो मैथ की तैयारी कहाँ से करें? मैथ प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज किरण प्रकाशन का रेलवे का आया हुआ है, उसको आप बनाना स्टार्ट कर दो, या जो भी बुक आप लो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया, या हर चैप्टर का, तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा। कुछ कुछ चीज रेलवे में सिलेबस अलग है, क्या है कि वो 10th लेवल तक का जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब क्वेश्चन भी उसमें डालता है, अलजेब्रा हो गया, और मीड मीडियन मोड, खास करके ये देखते हैं कि मीड मीडियन मोड से भी क्वेश्चन पूछ देता है, या फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है 10th लेवल में, उसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत सारे लोग हैं कि मीड मीडियन मोड नॉर्मली कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता था, तो उसका तैयारी नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी वाला जो चैप्टर है उसका भी तैयारी नहीं करता, या फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका भी लगभग लोग पढ़ने का नहीं चाहता। तो ये सब क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर से मैथ्स का लगभग 5, 7, 8 क्वेश्चन रहता है। तो होता क्या है कि थोड़ा-थोड़ा छूटते-छूटते आपका बहुत सारा छूट जाता है, तो फिर आपका सिलेक्शन होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे बहुत सारा चीज़ जो आप पढ़े होगे, जैसे अरिथमेटिक आपका पढ़ा हुआ होगा, और कोई चीज़ अभी आप एक भी बार नहीं पढ़े हो, तो स्टार्ट वहीं से करना। जो एक भी बार नहीं पढ़े हो, उस पे पूरा फोकस करना। और 10th का या 9th का मैथ्स का आर.एस. अग्रवाल का बुक आता है, वो लेके रख लेना। जो चीज़ आपको दिक्कत होता है, तो एक बार उस बुक से आप बना लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मेरा विश्वास करना। ठीक है? मैथ्स का यहाँ हो गया। फिर आप आते हैं रीजनिंग का। देखो भाई, रीजनिंग 30 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग रहेगा, 40 जीके रहेगा। तो रीजनिंग को भी आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हो। आए दिनों मेरा जो दोस्त लोग है, वो सब रीजनिंग के कारण से फंस गए। देखो, मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा था, थोड़ा जीके कमजोर था, और जीके को हम उतना सीरियस लिए भी नहीं थे, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन होते होते रह गया। ठीक है, करंट हम कुछ पढ़े ही नहीं थे।
ठीक है, करंट मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया था, इस वजह से थोड़ा सा, बाकी बात मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा था, तो फिर भी हम फाइनल सिलेक्शन तक गए थे। देखो रीजनिंग क्या है भाई, रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर रेलवे का जरूर बनाना। रीजनिंग जो नॉर्मल आप बनाते हो वो रेलवे का थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि डबल डाटा का क्वेश्चन बड़ा बड़ा लंबा लंबा रहेगा, और वो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन उसका रहता है। अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपका 4 क्वेश्चन लगभग गलत हो जाएगा। तो रीजनिंग को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रीवियस ईयर किरण का भी आया है, और बहुत सारे बुक है। बुक जो आपको अच्छा लगता है आप वो लो। देखो सारे बुक में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कुछ स्पेशल दिया है। ठीक है, बस आप प्रीवियस ईयर बना के जाओगे, आपका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस करने की जरूरत यह है कि जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसका थ्योरी कम से कम आपको आना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये चैप्टर का थ्योरी जान ही नहीं रहे हैं, और लगातार बना रहे, तो फिर सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, जो भी चैप्टर आप याद करिए उसका थ्योरी आपको जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको एक मनचाहा पोस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वन लाइनर पढ़ना स्टार्ट किए फिर एग्जाम में गए सब कुछ भूल गए। वन लाइनर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया याद करते भूल जाते, उसका कारण यही है कि आप चैप्टर वाइज या लूसेंट हो गया या फिर और भी कुछ हो गया उससे नहीं पढ़ते। साइंस के लिए अब आपको बताते हैं कि जीके और साइंस 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, जो ट्रेडिशनल बाबर कब आया था, हुमायूं कब आया था, 15 से 17 क्वेश्चन रहेगा। और 15 क्वेश्चन एकदम साइंस रहेगा, 15 से 17 क्वेश्चन साइंस रहेगा, और 8 से 9 क्वेश्चन आपका करंट रहेगा। तो ज्यादा आपको हर सेक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइंस को छोड़ देना है, करंट को छोड़ देना, नहीं। ऐसे अगर आप छोड़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। साइंस के लिए अभी क्या कर सकते हो आप, 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक या कोई अच्छा सा बुक आप ले लो, उसको एकदम रेगुलर करते रहो। ठीक है, तो उससे आपको फायदा होगा। और साथ में स्पीडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो हम बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसका चैप्टर वाइज होना चाहिए, ताकि मान लो एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा, आप लगातार पढ़ोगे, और जहां भी दिक्कत हुआ तो बुक से जरूर कोशिश करना कि उसको देखने का, कि बुक में देखे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में क्या। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटे जा रहे हैं, कोई चीज के बारे में कान में सुने नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है, और रटे जा रहे, तो इससे आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, जो भी पढ़ना एकदम प्रॉपर पढ़ना। देखो ये वाला एग्जाम जो है ना, ये मॉक टेस्ट आप नहीं भी लगाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बिना मॉक टेस्ट लगा लिए एग्जाम में चले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट लगाना जो स्टार्टिंग में आदमी शुरू किया था, उसका एक ही रीजन था मॉक टेस्ट लगाया जाता था, कि मेरा स्पीड मेंटेन हो। क्या हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं स्पीड में हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पहले ये था। लेकिन इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा आपको टाइम दिया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा टाइम दिया है, 30 रीजनिंग है, 30 मैथ है। ठीक है, अगर 30 मैथ बनाने में अगर 30 मिनट भी लेते हो, 30 रीजनिंग बनाने में भी 30 मिनट लेते हो, फिर भी आपके पास आधा घंटा बचा हुआ है। और आधा घंटा में 40 जीके को खूब अच्छा से पढ़ के बनाओगे तो 15 मिनट बहुत है, फिर भी आपके पास 15 मिनट है। ये जो 30 मिनट आपको बताए हैं मैथ और रीजनिंग में, ये जो कमजोर स्टूडेंट है उसी को लगेगा, नहीं तो 30 मैथ बनाने में एक अच्छा स्टूडेंट को मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगता है, और रीजनिंग को बनाने में भी 15 से 20 मिनट लगता है। ठीक है, फिर भी आपके पास टाइम बहुत है। एक अच्छा बुक लो जिसमें चैप्टर वाइज है, उसको करो जैसे हम किए थे, और प्रीवियस ईयर पे ही टोटली फोकस्ड रहो। जब ये किया हुआ आपका हो जाएगा तो कोशिश करना जीके का नॉर्मल मीडियम क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछता है, क्योंकि ये भी टीसीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो लगभग क्वेश्चन उसका क्वेश्चन इसमें, इसका क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो अभी नहीं, पहले रेलवे का कर जाओ, जब ये किया हुआ 2 से 3 महीना हो जाएगा, और एग्जाम तो आपका लगता है लगभग फरवरी या मार्च के बीच में होगा। तो अभी देखो नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये कर लो, फिर 1 महीना अगर एग्जाम नहीं होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा कोशिश करना कि जीके का अगर याद करना चैप्टर वाइज, तो थोड़ा सा उसका ले लेना, थोड़ा सा इसका ले, थोड़ा सा सीजीएल का ले लेना, थोड़ा सा रेलवे का ले लेना। लेकिन पहला 1.5 से 2 महीना आपको सिर्फ रेलवे का पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन लगभग वहीं से रहता है भाई। और जो आप लोगों को लगता है कि कटअप बहुत जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, नॉर्मलाइज होके कटअप बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, तो हार्ड वाला शिफ्ट में होता क्या है कि आपको 85 मार्क्स आया है। जैसे मेरा शिफ्ट था, मेरे से सिर्फ 58 क्वेश्चन सही हुआ था, लेकिन मेरा स्कोर बढ़ के 85 हो गया था, 85। और मेरा दोस्त जो इसका कि 75 था, उसका और 77 78 ही रह गया, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा भी है बहुत सारे, ठीक है, जोन में। तो अब आपको पढ़ना है, सबसे पहले प्रॉपर बुक रखो। प्रॉपर बुक नहीं रखोगे भाई तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा।
और सिर्फ लोगों से पूछते रहोगे क्या करें नहीं करें, तो वो भी आपको दिक्कत करेगा। एक जेन्युइन जो प्रोसेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगे रहना है। चैप्टर वाइज रीजनिंग को जो है ना आदमी बहुत नेग्लेक्ट करके चलता है। मैथ और जीके पे फोकस करते रहता है और रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके चलता है और सोचता है रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर जाए। फिर बाद में जब रीजनिंग नहीं बन पाता तो आके बोलता है अरे यार रीजनिंग हार्ड पूछ दिया, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। जबकि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम उसको रीजनिंग पे तो आपको आधा घंटा 1 घंटा डेली देना चाहिए। भाई मेरा विश्वास रखना, अगर रीजनिंग पे आधा से 1 घंटा डेली अगर आप दोगे तो आपका लगभग 25 क्वेश्चन से 27 क्वेश्चन आपका सही होगा रीजनिंग में, जो कि आपको आगे बढ़ाने में, आपका सिलेक्शन होने में बहुत फायदा दे करेगा आपको। ठीक है, सिर्फ मैथ और जीके जीएस सिलेक्शन नहीं कराता, रीजनिंग भी कराता है और सब कुछ कराता है। कट ऑफ के बारे में अभी मत सोचना कि कट ऑफ कितना जाएगा, सिर्फ अभी मेहनत करने के बारे में सोचना। ये सब निगेटिव पॉइंट्स है। कट ऑफ ज्यादा जाता है, मेरे जोन में कम जाता है, तो कम जाता है तो क्या आप कम पढ़ोगे क्या? नहीं ना। तो ज्यादा जाता है तो आप ज्यादा पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं है। आप एक मीडियम स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट, जो मेहनती स्टूडेंट की तरह पढ़ते रहो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं भी एक मीडियम स्टूडेंट था, ठीक है, बहुत दिन से, लगभग 1 साल 1.25 साल पहले से तैयारी कर रहे थे। फिर जब एग्जामिनेशन आया एकदम लग गए। देखो मेंस का जब हम दे रहे थे ना भाई, तो मेंस के लिए तो कुछ और बुक लिए ही नहीं। सीजीएल का भी उस समय मेरा चल रहा था, तो ज़्यादा सीजीएल पे फोकस कर रहे थे। तो हम जो है सिर्फ पीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन ऊपर किए, ऑनलाइन डाउनलोड किए थे, सिर्फ उसी को बनाते गए, सिर्फ और सिर्फ उसी को बनाते गए, और मेंस में भी अच्छा खासा नंबर आ गया और मेंस भी पास हो गए। तो आपसे यही अनुरोध है कि कोशिश करना प्रीवियस ईयर, लेकिन ऐसा नहीं जैसे प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देता आदमी, वैसा नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज अभी पढ़ना है। मॉक टेस्ट इस एग्जाम के लिए कोई भी फायदेमंद उतना नहीं है, इसलिए कि हाँ, मॉक टेस्ट अगर लगाना है तो सप्ताह में एक दिन संडे को एकदम नजदीकी साइबर कैफे में जाके मस्त लगा के आओ। मार्क्स कुछ भी आता है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 2 से 3 महीना, 3 महीना में आदमी तो बहुत कुछ कर जाता है। ठीक है, रेगुलर करते रहोगे भाई तो आपको 3 महीना सफिशियंट है, आप क्रैक कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप बीच बीच वाला रहोगे कि थोड़ा सा करते थोड़ा सा नहीं करते, तो फिर तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी बात, वीडियो लंबा हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करते रहेंगे एज ए स्टूडेंट। और अभी फिलहाल मैं एसएससी सीजीएल से पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूँ अपने होम टाउन भागलपुर में। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो धीरे धीरे एनटीपीसी के रिगार्डिंग आते रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद आपको क्वेश्चन ये वो सब शेयर करेंगे, कैसे मैथ्स बनाना चाहिए वो सब शेयर करेंगे। ठीक है।